आ रहे हैं, तो मानस से बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए उनो मिंडा के ऑप्शन में खरीदारी करनी है, जहां पर स्टॉक ने अपने 50-डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो उनो मिंडा का 1140 का कॉल ऑप्शन जो 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉस है वो 14 रुपीज के रहेंगे और टारगेट 35 रुपीज के रहेंगे। मिंडा सस्ता ऑप्शन में पिक हो गई। माइनस जी के एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालविया जी, आपकी पिक। तो श्रेया जी, यहाँ पे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ट्रेंट का। स्टॉक में एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब यहाँ पे रिकवरी के साइन बनते हुए दिखे। जिस तरीके से एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है, हमें लगता है ये स्टॉक में ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। और यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक के करीब 4,350 4,400 की तरफ। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 4195 के आसपास। ओके, ट्रेंड अप्रैल फ्यूचर्स। सौमिल के पास चलते हैं ट्रेड के लिए। सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा ग्रासिम पर। ग्रासिम में आज के सेशन में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कट किया है। एक कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन भी ऊपर की तरफ टूटेगा, ये मैं प्रियम कर रहा हूँ। लेकिन 2 हफ्ते पहले एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न, एक्सपेंडिंग एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऑलरेडी एक गैप के साथ ब्रेकआउट मिला था, विच इज अ वेरी गुड साइन। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 2680 और ऊपर में टारगेट होगा 2950। शरद जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। BASF इंडिया होगा हमारा मिड कैप फंडा। कंपनी एग्रीकेम वगैरह में जानी मानी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी की सपोर्ट है इनके पास। और हमें लगता है जैसे जैसे BASF में एक वो डीमर्जर की भी बात कर रहे हैं, जैसे जैसे वो प्ले आउट होता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। एग्रीकेम डिवीजन को डीमर्ज करने की बात कर रहे हैं, जो लगभग 15-16% ऑफ 14-15% ऑफ रेवेन्यू है। प्लस 3-4 कैपेक्स वो कर रहे हैं वेरियस सेगमेंट्स में, जो अगले साल 1.5 साल में उनको नंबर्स में कंट्रीब्यूट करना चालू करेंगे। पिछले कुछ समय में काफी सेगमेंट्स में थोड़ा मार्जिन प्रेशर रहा है केमिकल्स में। हमें लगता है आने वाले समय में वो ग्रेजुअली रिजॉल्व हो जाना चाहिए और कंपनी अपने मीडियन मार्जिन जो करीब 4-5% के आसपास है वहां तक ऑसिलेट कर जाएगी। तो अगले साल हम ये उम्मीद करें कि 140-50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आ जाएगी और 35-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 4,500 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से BASF इंडिया। ओके, तो ये मिड कैप फंडा में BASF हो गई शरद जी के पिक। एक फटाफट से रिकैप चार का चौका का, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जी की तरफ से आया उनो मिंडा, 1140 की कॉल लेनी है आपको, टारगेट 35, स्टॉप लॉस 14। एफएनओ सुपरस्टार के लिए काउंटर सुझाया गया राजेश पालवे जी की तरफ से। ट्रेंड अच्छी तेजी आज इसमें 4,350 4,400 के टारगेट के लिए चेस कीजिए, 4,195 का स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार सोमिल जी को भारा है ग्रासिम, 2,951 का टारगेट है, 2,680 का स्टॉप लॉस। और मिड का फंडा के लिए अभी शरद जी ने BASF चुना है, जहां पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से आई है।